आज हम आपको लेकर चलते हैं ड्रीम गुरुकुल के मैथ के लाइव क्लास में, जहां टीचर को लाइव बच्चों को पढ़ाते हुए हम देखेंगे और बच्चों से जानेंगे कि उन्होंने आज क्या सीखा। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? जो अंदर से पूरी तरीके से भरा हुआ हो, ऐसा मतलब सॉलिड मतलब ठोस, हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, उस सिलेंडर की हाइट क्या होती है? h होती है और बेस का जो रेडियस होता है वो r होता है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो हाइट आपकी आ रही है ये आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस वजह से हम लोग इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। अब बात करेंगे इनके फॉर्मुलेस की, तो फॉर्मुले कैसे डिराइव करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके CSA की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लिया था। ठीक है, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर। फिलहाल इसी से पेन से समझ लेते हैं कि पेन का जो हमारे पास शेप है वो कैसा है? सिलेंडर की तरह है। ठीक है, अगर इस पेन को हम कट कर दें यहाँ से, ठीक है, कट करके इसको ओपन करें तो क्या ये इस तरह का एक प्लेन पेपर बनाएगा? क्या बताइए, बनाएगा ना? ठीक है, एक मिनट, ठीक दीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास प्लेन शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, अगर हम इसको रोल करें, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे रोल करें, ठीक है, ये रोल ठीक से नहीं हो रहा है बट देख लेंगे, समझ लेंगे इसे। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रोल करते हैं तो ये कैसा एक परफेक्ट सिलेंडर के शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे जब इसके एरिया की, तो एरिया हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एरिया हमेशा किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये कैसा बन रहा है? एक रेक्टेंगुलर शेप लिया हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ लेंथ और ब्रेथ मिल रहा है। ठीक है, बात समझिएगा, यहाँ पे कुछ लेंथ है और यहाँ पे कुछ ब्रेथ है। ठीक है, अगर हम इसको फिर से रोल करके देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा रोल होगा। ठीक है ना, और ये सर्कुलर पार्ट में ही रोल होगा। ठीक है ना, तो सर्कुलर पार्ट में जब रोल हो जाएगा, कोई भी लेंथ हो, जैसे हमने एक यहाँ पे मेटेलिक वायर लिया हुआ है और अगर हम इसे रोल करते जाएं, राउंड में ऐसे रोल करते जाएं, तो ये आफ्टर सम टाइम सर्कल की तरह शेप बना लेगा। तो टोटल लेंथ ऑफ सर्कल कितना हो जाता है? यहाँ पे 2πr हो जाता है ना। क्यों 2πr हो जाता है? तो क्या हम इसको ऐसे सिलिंड्रिकल शेप में ऐसा लिख सकते हैं ना कि लेंथ कितना है? 2πr है। बताइए, और जो इसकी ब्रेथ होगी वो इसकी हाइट के बराबर होगी फिर, है ना। तो मान लेते हैं कि ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो आपने एरिया के बारे में पढ़ा हुआ है कि L इंटू बी होता है ना, तो CSA हमारा कितना हो जाएगा? L कितना है? 2πr है। ठीक है, 2πr, और इसका ब्रेथ कितना है? h। तो CSA कितना हो गया? 2πrh। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बात करेंगे जरा TSA की। ठीक है, तो TSA में जरा इसके सर्फेसेस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सर्फेसेस हमको फील हो रहे हैं? एक पहला सर्फेस ये, ठीक है, दूसरा सरफेस हमें ये कर्व सरफेस दिख रहा है जिसका अभी आपने एरिया निकाला। ठीक है ना, और उसको हम प्लेन शीट ऑफ पेपर से दिखा रहे हैं क्योंकि हमने पेपर फोल्ड किया और पेपर ओपन किया तो वो कर्व सरफेस की तरह ऐसा दिख रहा है। फोल्ड करते समय में दिख रहा है कि उसका कर्वी शेप कैसा है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सरफेस है वो फिर से एक सर्कल है। ठीक है ना, क्या हम तीनों एरियाज को, इन तीनों के एरियाज को ऐड कर दे तो हमें टोटल सरफेस एरिया नहीं मिल जाएगा? मिलेगा ना। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया सबको पता है कि πr स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका हम लोगों ने निकाला क्या? 2πrh निकाला, और इसका फिर से πr स्क्वायर होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर प्लस 2πrh, है ना, ये हो गया। जरा इनको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2πrh। यहाँ पे कुछ चीजें हमें कॉमन दिख रही हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे कॉमन? बताइए। 2πr हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या? r प्लस h। करेक्ट है ना। तो ये हमारा TSA का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे जरा वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उसका बेस एरिया इनटू उसकी हाइट। जैसे इस कमरे में आप बैठे हो, तो इस कमरे का शेप कैसा है? क्यूबॉइडल। कैसा? क्यूबॉइड की तरह। ठीक है, तो क्यूबॉइड में आप जिस सरफेस पे पैर अपना रखे हो वो एरिया को, बेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर इस कॉर्नर को देखोगे आप तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसीलिए क्यूबॉइड का एरिया आप वॉल्यूम क्या लिखते हो? L इंटू बी इंटू एच लिखते हो ना। बताइए, तो ये बेस एरिया हो जाता है और ये उसकी हाइट हो जाती है। तो सिमिलरली किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का हम वॉल्यूम ऐसे ही निकालते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे बेस एरिया क्या है? πr स्क्वायर ही है ना। यहाँ पे बेस एरिया क्या होगा? सर्कुलर बेस है ना हमारा, तो πr स्क्वायर होगा, और इसकी हाइट क्या होगी? बताइए, h होगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम लिख लेते हैं, इसका वॉल्यूम हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर इंटू h। बात समझ में है? ये बेस एरिया और ये इंटू हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सॉलिड सिलेंडर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। आ जाते हैं हॉलो सिलेंडर पे। ठीक है,
ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये आपका एकदम स्पेस होता है। जैसे कि मोटी सी पाइप आप ले लीजिए, उसमें उंगली या हाथ कुछ भी आप देखिए, उसमें स्पेस रहेगा ना। आपके पास कॉमनली क्या है, ग्लास है ना, ग्लास के अंदर वो आप वाटर फिल करते हो, तो किस हिस्से में फिल करते हो, इस वाले हिस्से में फिल करते हो आप, ठीक है। तो ये हिस्सा क्या है, इसकी कुछ थिकनेस है क्या, बताइए। यहां से यहां तक का जो रेडियस है R है, और ये टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, है ना। तो इसकी मोटाई निकाल सकते हैं क्या हम, बताइए। इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, कैपिटल R माइनस R, है कि नहीं, बताइए। आपने ग्लास देखा होगा, तो उसमें जिस मटेरियल का हम उसे बनाते हैं, स्टील का या फिर ग्लास का, जिसका भी बनाते हैं, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी, R माइनस R, उसकी थिकनेस हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करें इसके कर्व सरफेस एरियाज की, ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरियाज कैसे होंगे। एक आपका बाहरी हिस्सा, जैसे मैंने इसको टेस्ट करके बताया कि एक पाइप का बाहरी हिस्सा और एक इसके अंदर का, तो यहाँ पे दो दो कर्व सरफेसेस हैं, ठीक है। तो जब अगर हम CSA निकालेंगे इसका, तो CSA क्या हो जाएगा, बताइए, कोई बता सकता है यहाँ पे, नहीं, कोई बताएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब CSA की बात करेंगे, तो बाहरी सरफेस के लिए हमारे पास CSA कितना हो जाएगा, 2 पाई RH, ठीक है ना। और अंदर के सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, नो, ऐड करना है आपको, माइनस नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। बात समझ में आया। अब यहां पे कुछ चीजें आप कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई H कॉमन मिला, तो R प्लस R आपको मिला यहाँ पे, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर। बात समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जरा वॉल्यूम की, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग जैसा कि लग रहा है वही बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया निकालेंगे कैसे भाई, अगर आप इसके बेस के देखो, अगर आप इसको बेस से देखो, तो यहां पे आपको दिखेगा कि बेस का जो एरिया है वो हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, है कि नहीं। और हाइट तो हमेशा इसकी H ही होगी, है ना, इसकी हाइट तो हमेशा H होगी ना, ठीक है। तो इसका जो बेस एरिया है वो आपका ये होगा, ठीक है, और इंटू हाइट कर लेंगे तो इतना हमें मिलेगा। मतलब सॉलिड सिलेंडर का जो आपका रेडियस होता था, रेडियस वाला पार्ट होता था, उसमें R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया किसका, वॉल्यूम हो गया, है ना, ठीक है ना। अब बात करेंगे TSA की, ठीक है। तो TSA क्या होता है, आपके पास टोटल सरफेसेस कितने हैं, तो यहां पे पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस। ये तीसरे सरफेस के लिए आपने CSA निकाल रखा है, कर्व सरफेस, ठीक है। बेस एरियाज की बात करें, तो ये आपने यहां पे निकाला हुआ है ना, इसका क्या हो जाएगा, बेस सॉरी एरिया, दैट इज पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ठीक है। और इसको 2 टाइम्स कर देंगे क्योंकि बेस में भी वही एरिया है ना। तो हमारे पास TSA क्या हो जाएगा, TSA हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। जो बेस का एरिया है उसको हम 2 बार करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो सरफेसेस हमको फील हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। जरा CSA की वैल्यू कितनी है, 2 पाई H ब्रैकेट में R प्लस R, और यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये हो गया इसका TSA, ठीक है ना। अब इसमें एक बात और आता है कि आपसे वॉल्यूम 2 तरीके से पूछता है। पहले कि अगर आपने हॉलो सिलेंडर इस्तेमाल किया है, तो हॉलो सिलेंडर को बनाने में जिस मटेरियल से आपने बनाया उसका वॉल्यूम क्या है, तो उस मटेरियल का ही वॉल्यूम आपने ये बताया था। ये जो वॉल्यूम आपने बताया है उस मटेरियल का ही वॉल्यूम है। अगर आपसे ये पूछता है कि हमने कोई चीज उसमें फिल की है, वो कितने वॉल्यूम में है, इट मींस उसके अंदर जो स्पेस है उसका वॉल्यूम क्या है, तो क्या उसके लिए हमें इंटरनल रेडियस की ही सिर्फ जरूरत पड़ेगी ना, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इसमें मटेरियल जो यूज किया गया है उसका वॉल्यूम क्या है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे पाई इंटू ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू H। लेकिन अगर बोला गया कि इसके अंदर स्पेस कितना है, या फिर कोई लिक्विड हमने इसके अंदर फिल किया हुआ है, हमने एयर फिल किया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, ये पता करने के लिए हमें सिर्फ इंटरनल रेडियस की जरूरत है क्या, क्योंकि जो भी कुछ हम फिल करेंगे वो इसी में फिल करेंगे ना, तो हमें सिर्फ इंटरनल रेडियस की जरूरत पड़ेगी। हाइट आपका सिलेंडर का सेम रहेगा, तो इसका वॉल्यूम, अंदर भरी हुई चीज का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H। जैसा सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम होता था वैसे ही होगा। तो सर ने हमें यहाँ पे हॉलो सिलेंडर और फिल्ड सिलेंडर के बारे में सिखाया।
फिल सिलेंडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान होता है, लेकिन हॉलो सिलेंडर मुश्किल है, जो कि सर ने बहुत इजीली हमें समझा दिया कि कैसे जब एक सिलेंडर या कोई मेटालिक पाइप आप समझ सकते हैं जो अंदर से हॉलो होती है, तो कैसे उसके रेडियस में डिफरेंस आता है, कैसे उसकी रेडियस से आप उसका वॉल्यूम, उसका सीएस और टीएस से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक सॉलिड एंगल या कोई भी एक सॉलिड बॉडी पढ़ने के लिए। तो इससे सर ने हमें बताया कि सिलेंडर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड सिलेंडर, एक होता है होलो सिलेंडर। उसमें एक 3 टाइप के सिलेंडर होते हैं, लेकिन तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए सर केवल 2 सिलेंडर्स पे फोकस कर रहे हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होलो। उसमें सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि सॉलिड सिलेंडर कैसा होता है, होलो कैसा होता है। हालांकि होलो सिलेंडर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन उसको भी सर ने बड़े आसान शब्दों में हमें सिखा दिया। तो सॉलिड के बारे में सर ने बताया बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे उसके फॉर्मूला निकालते हैं, और हॉलो सिलेंडर के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है। उसको अब हम बहुत अच्छे से अब हमने याद हो गया है। ड्रीम गुरुकुल, कोचिंग फॉर लाइफ।